गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10 मिनट 10 सीरीज का पार्ट 17 कंप्लीट करेंगे। बाकी के सभी पार्ट प्लेलिस्ट में हैं, आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बेल आइकन को जब ऑल पर प्रेस करेंगे तो आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए ताकि आप बाद में ये भूल ना जाए। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और कोई भी न्यू इवेंट होता है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। प्लस यहाँ पर आपको MCQs भी हमारे संस्थान की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको स्टडी विथ नीलम ऐप और खबरी एप्लीकेशन का लिंक प्राप्त होगा। यहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार निम्न में से किस योजना में दिव्यांगों को भी शामिल किया जाएगा? तो ये योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का प्रारंभ सन 2000 में हुआ था और गरीबी रेखा से नीचे ये जीवन यापन करने वाले एक परिवार को प्रति माह 35 किलो अनाज दिया जाता है। अब इस योजना में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार दिव्यांगजनों को भी 35 किलो अनाज प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य एक नया ट्रेन रूट खोला गया है? तो राइट आंसर होगा भूटान। भारत के वेस्ट बंगाल के गांव जयगांव और भूटान के पसाखा को ये ट्रेन रूट जोड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, भूटान और भारत के मध्य एक नया ट्रेन रूट प्रारंभ हुआ है जिससे परिवहन सुविधाओं को और ज्यादा सर्वसुलभ बनाया जा सकेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का आयात किया गया था और ये इस प्रकार का परिवहन का पहला अंतर्राष्ट्रीय मामला है जब हमने हमारे किसी पड़ोसी राज्य को ट्रेन के माध्यम से किसी चीज की आपूर्ति की है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा हालो आर्चिया बैक्टीरिया के संबंध में सत्य कथन को पहचाने। लोनार झील का पानी गुलाबी हुआ, महाराष्ट्र के बुल्ढाना झील में स्थित है, उल्का पिंड के निर्माण से उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। देखिए, जो लोनार झील का पानी गुलाबी हुआ था वो किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ था? होलो आर्चिया बैक्टीरिया की वजह से। ये झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण किस प्रकार हुआ था? तो उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से चर्चा में रहा संघाई सहयोग संगठन में भारत कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ था 2017 में। भारत के साथ पाकिस्तान को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप दी गई थी। ओके, और इस एसओ की गठन कब हुआ था? संघाई सहयोग संगठन का स्थापना हुई थी सन 2001 में। तो ये भी याद रखिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है चाइना के बीजिंग में। ये आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैविक हथियारों के नियंत्रण हेतु संधि विश्व स्तर पर कौन कौन सी है? देखिए, ये संधि अभी चर्चा में क्यों रही? चीन और पाकिस्तान के मध्य कुछ गुप्त क्या हुए हैं? समझौते हुए हैं हथियारों को लेकर, पाकिस्तान और चीन के मध्य। इसलिए इन संधियों की महत्ता बढ़ जाती है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल 1925, BTWC इसका फुल फॉर्म होगा बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन 1972, 1972। ओके, तो ये दोनों ही संधियों का संबंध किस प्रकार के हथियारों से है? किस प्रकार के हथियारों को कंट्रोल करने से है? तो जैविक हथियारों को कंट्रोल करने से। और राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? तो सी होगा आपका राइट आंसर। दोनों। जैविक हथियार का मतलब क्या होता है भाई? कोरोना वायरस एक जैविक हथियार ही है। अगर इसको किसी विशेष देश विशेष के लिए उपयोग किया जाता
हालांकि चाइना पे आरोप लग रहे हैं कि ये वायरस चाइना ने फैलाया है, लेकिन जो भी है सभी सत्य जानते हैं। और दूसरे किसी देश को इसी तरीके से कंडीशन में डालना, तो ये क्या होता है, इन संधियों का उल्लंघन होता है। और जो देश ऐसा करते हैं उन पर निगरानी, प्रतिबंध और युद्ध की आशंका उनके प्रति बनी रहती है। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में एनपीए कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो कितना प्रतिशत एनपीए हो गया है? 12.5%। एनपीए का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे कहेंगे गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ओके, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉन प्रॉफिट एलाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे आपने बैंक से लोन लिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, ये मुझे आ नहीं रहा था, अलाइज बोल रही थी मैं, इसे एसेट्स बोलते हैं, मतलब संपत्तियां। तो जो लोन आपने लिया, अब ये लोन का 3 महीने या 90 दिनों के अंदर ना कोई ब्याज आया, ना ही कोई मूलधन आया। जब ऐसी कोई परिसंपत्ति जो बैंक द्वारा दी जा रही है, ना तो उसका 90 दिनों में कोई ब्याज आ रहा है, ना ही कोई मूलधन प्राप्त हो रहा है, तो वो किस में डाल दी जाती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दी जाती है, या गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जिससे कोई भी उत्पाद या उप उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। ओके, तो ये कितना बढ़ गया है? 12.5%। याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा स्विफ्ट क्या है? ये है यूएस डॉलर सिस्टम। क्या है? यूएसए का डॉलर सिस्टम है। इसमें क्या होता है भाई? देखिए, पूरे विश्व स्तर पर आप लोगों को पता है, सारे के सारे विश्व किससे अपनी मुद्रा की जो कंपैरिजन करते हैं, तो वो डॉलर से ही करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार अच्छे से सुन लीजिए। वैसे आप लोगों को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो ये क्या है? यूएसए डॉलर सिस्टम है। अभी चर्चा में क्यों रहा? चीन और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है, उससे ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि एक दूसरे के दूतावास तो ये लोग बंद कर रहे हैं अपने अपने यहाँ से, है ना, कुछ सिटी विशेष के। आगे चलकर ये भी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका शायद चीन को यूएस डॉलर सिस्टम से भी बाहर कर सकता है। तो ये स्विफ्ट इससे चर्चा में रहा। इसका फुल फॉर्म आप केयरफुली सुनिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन वैश्विक बैंकिंग में वित्तीय लेन देन हेतु प्रयुक्त किया जाता है इसे। ओके, जितना भी लेन देन होता है उसमें किसको प्रयुक्त किया जाता है? यूएस डॉलर सिस्टम को। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपको एग्जाम्स में घुमा देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्रिज्म क्या है? इससे संबंधित हम बातें पढ़ते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? औद्योगिक अकादमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सैमसंग कंपनी की पहल है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 5G क्या है? 5G नेटवर्क है। प्रशिक्षण इंजीनियरिंग छात्रों के लिए। डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी उपरोक्त सभी। सैमसंग कंपनी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक औद्योगिक अकादमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रख रही है, जिससे इन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। और किन किन क्षेत्रों में? एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G के प्रशिक्षण के लिए। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे प्रिज्म से। हाल ही में भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक, ये तहत नहीं होगा, इसे मैं पीडीएफ में सही कर दूंगी आप लोगों के लिए, शहद होगा ये। शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ प्रारंभ की गई है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये गुजरात के आनंद में प्रारंभ की गई है। क्यों की गई है? आप लोगों सभी को पता होगा, जो शहद मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें कॉर्न सिरप या चावल, है ना, गन्ना या बीट सिरप, इन सभी को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो शहद की उच्चता होती है, जो उसके गुण होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और लोगों की सेहत पर उसका नेगेटिव असर होता है। तो ये सभी तरह की मिलावटी शहदों का परीक्षण कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात के आनंद में इस विश्व स्तरीय अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया जा सकेगा। याद रखिएगा, शहद परीक्षणशाला।
हाल ही में जलवायु से संबंधित घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के पश्चात टिपिंग पॉइंट शब्दावली चर्चा में रही। यह क्या है? अमेज़न के जंगलों में आग, अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना, मीथेन गैस का रिसाव। आप लोग खुद सोचिए, क्या हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हाँ, इसके जो मेजर कारण होते हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस आग को हम बुझा नहीं सकते, क्योंकि आग का जो फैलाव था वो बहुत बड़े एरिया में था। बर्फ को हम पिघलने से नहीं रोक सकते। ओके, मतलब इंस्टेंट कोई काम नहीं कर सकते। बाढ़ आ रही है, आप बाढ़ को अचानक से रोक सकते हैं क्या? नहीं, लोगों को ही हटाना पड़ेगा हमें वहां से। हाँ, उसके हम कुछ अल्टरनेटिव्स अपना सकते हैं, जैसे बांधों का निर्माण करना, मजबूत बांध बढ़ाना, लेकिन जो प्रकृति है उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये सभी घटनाएं जो होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? जलवायु संबंधी घटनाएं, जिन्हें रोक पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? टिपिंग पॉइंट। ओके, जलवायु संबंधी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जलवायु घटनाएं जिन्हें रोक पाना मुश्किल हो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने 53वें बेल शतरंज महोत्सव में एक्सटेंशन चेस 960 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? ये रहे आपके ऑप्शन। कल का आंसर दिया था प्रीति मेवाड़ा और मुकेश गुर्जर ने। आप सभी लोग भी आंसर दीजिए, चाहे 10 लोग देख रहे हैं लेकिन 10 के 10 लोग आंसर दीजिए। ओके, आप लोग खुद देखेंगे कि 8 से 10 दिनों में आपको चीज़ें अपने आप याद होने लगेंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।